नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम आपको बता दूं इसके बारे में जो आज मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिला। इसके बारे में हमने ऑलरेडी फ्राइडे के नाइट को मतलब रात के 2 बजे कवर किया था। आपको पता लिखा अमेरिकी बाजार में भयंकर गिरावट, मंडे को अलर्ट हो जाओ। हमने फ्राइडे के नाइट में ही जब मैंने देखा जो अमेरिका में सेंटीमेंट था, अमेरिका में 250 से 274 पॉइंट की गिरावट आई थी। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर किया था अमेरिकी बाजार। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जो चीज होने वाली होती है ना, वो 2 दिन 3 दिन पहले से मार्केट सेंटीमेंट दिखाना शुरू हो जाता है। 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट से गिरावट आना शुरू हो जाता है। ये चीजें 2-3 दिन पहले से होना शुरू हो चुका था, जो आज पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। चलिए इसके पीछे हम बात करें कौन से ऐसे 3 सेक्टर हैं जिसमें भयंकर गिरावट देखने को मिला और क्यों मिला। इसके पीछे का रीजन भी हम जानते हैं। पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो था कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस एक नए तरीके का वायरस आ चुका है, ठीक वो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है यूके मतलब यूरोपियन कंट्रीज में। जितने यूरोपियन कंट्रीज, चाहे यूके हो चाहे अदर कंट्रीज हो, वहां से जो फ्लाइटें आने वाली थी सब रद्द कर दी गई है, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा सेंटीमेंट ये था, ठीक है। और वहीं बात कर लेते इंडिया की, बात कर लेते क्या इंडिया में वो न्यू तरह का जो कोरोना वायरस आया है, जो एक तरह का कोरोना वायरस जिससे लोगों को भी इंपैक्ट बहुत भयंकर करता है और लोग 99% लोग इसमें खत्म ही हो जाते हैं, बचने का आशंका बहुत कम होता है, ठीक है। इसके पीछे की बात समझ लेते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट जहां जो पहला केस देखा गया ब्रिटेन में देखा गया, अब धीरे धीरे हर जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फ्लाइटें कहां से रद्द हुई, यहाँ पे देखिए लिखा द मिनिस्ट्री फर्दर एडेड द पैसेंजर अराइव द यूके ऑल ट्रांजिट फ्लाइट रीचिंग आउट इंडिया बिफोर 22 of December should be subjected mental RT-PCR टेस्ट अराइवल एयरपोर्ट। मतलब कि जो भी चीज होगा उसके पहले क्या टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा। उसके बाद ही जो कुछ आगे की मतलब लोग आएंगे और जाएंगे, ठीक, तभी एंट्री दिया जाएगा। ये रही बात कोरोना वायरस का, ठीक है। और सबसे अधिक किस सेक्टर में गिरावट देखा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूं। एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे इंडाइसेस में सबसे अधिक इंडाइसेस किसके गिरे हैं वो हम देख लेते हैं। इंडाइसेस को देखने से पहले हम आपको बता दूं, आपको सबको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो एनएससी का जो पी रेशियो पी वैल्यू है वो हाई पे 37 के अबव क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लूज मिलना था और एक गिरावट देखने को मिलना ही था, ठीक है। आज नहीं तो कल होना ही था, बट ये चीजें दिखाना शुरू हो चुका था 2 दिन 3 दिन पहले से ही। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला। पहला देखते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला। फिर निफ्टी ऑटो सेक्टर में क्यों देखने को मिला, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में है, चाहे आपका टाटा मोटर हो, टाटा मोटर भी उसके प्लांट है यूरोपियन कंट्री में, आपको पता है लंदन के एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है टाटा मोटर, ठीक है। और जो भी पार्ट्स आते हैं बाहर की कंट्रियों से आते हैं मैक्सिमम पार्ट, चाहे तुम आपका फोर्ड हो, जो फोर्ड क्या होता है, फोर्ड जो हमारे चाहे मारुति सुजुकी में लगी हो, चाहे आल्टो, कोई भी गाड़ियां हो, मैक्सिमम जो फोर्ड है ना, ऑटो की कंपनी जो फोर्ड है वही इंजन बनाती है, ठीक है। जब आना जाना ही बंद हो गया तो ऑटो सेक्टर में सबसे अधिक प्रेशर देखने को मिलेगा। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में देख रहे हैं बहुत कम गिरावट देखने को मिला, ये बहुत सेफ साइड है, ठीक है। वो चीजें आपको पता होगा, कहीं आप मार्च अप्रैल में जब कोरोना वायरस से इंपैक्ट आया था 2 ही सेक्टर था, एफएमसीजी और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं फार्मा सेक्टर जो सेफ था। फार्मा सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला है बट कम है थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेटल सेक्टर भी देखिए, मेटल सेक्टर में भी गजब का तबाही है, -5.54% है। और मीडिया में भी गजब का तबाही है, -6.20। और यहाँ सबसे अधिक देखा जाए जो सबसे अधिक तबाही मचा है कौन से, पीएसयू बैंक में सबसे अधिक तबाही, क्योंकि सबसे अधिक लोग इसको बहुत चढ़ाए थे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है पीएसयू बैंक का कि एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक में जिस तरह के घोटाले सामने आए हैं उससे भी बहुत पैनिक में आया है पीएसयू बैंक, ठीक है। तो जो सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला, जो आपको सतर्क होना है वो सतर्क होना है मेटल सेक्टर से और ऑटो सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर से आपको दूर ही रहना है इस सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन अब कल तक देखने को है, अभी आज रात को ही पता चल जाएगा कि अमेरिकन बाजार
क्या किस तरह का सेंटीमेंट दिखाता है। कहीं अमेरिकन बाजार में आज 700 से 800 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल गया, तो कल अगेन फिर से भयंकर गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर मैं फिर आपको रात को फिर से अमेरिकन मार्केट देखेंगे 1-2 बजे के आसपास, फिर से मैं कवर करूंगा रात को। ठीक है, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज 3 सेक्टर में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा फिर से रात को 12 बजे। देखिए यहाँ पे मैंने रात को 2 बजे बनाया था अमेरिकी बाजार में भयंकर जब गिरावट आई थी फ्राइडे के नाइट में। ठीक है, उस समय मैंने कवर कर दिया भाई मंडे को अलर्ट हो जाओ। जो जो अलर्ट हो गए थे वो अच्छा पैसे कमाए हैं, सबने अच्छे पैसे कमाए हैं जो ट्रेडर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।